Hello students, welcome back my channel. आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस पर। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है? रेशियो एक होता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो। चार तरीके के रेशियो होते हैं। रेशियोज को हम लिक्विडिटी, एक होता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो, एक होता है आपका प्रॉफिट एक्टिविटी रेशियो, एक होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता भैया? लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आते हैं। एक आता आपका करंट रेशियो और एक होता है आपका लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये तीनों इसी के नाम। ठीक, बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। तो सॉल्वेंसी रेशियो में आपका जो है कौन कौन से रेशियो आते हैं भैया? सबसे पहले आता है डेप्ट रेशियो, डेप्ट इक्विटी। इसके अलावा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, इसके अलावा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न टू ठीक है। एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है भैया, ये अभी जरा ज्यादा ट्रेंड में है। अब इसकी बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो की। तो इसमें आपका आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक होता है आपका डेटर टर्नओवर रेशियो, एक होता है आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो को ना लेकर के हम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक भैया, इसके बाद में बात करते हैं हम चौथा टॉपिक, प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक। ये रेशियोज पूछ लिए जाते हैं। को ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रेशियो किस रेशियो में शामिल होता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं अब। क्लियर है? देखिएगा, अगला टॉपिक बात करते हैं करंट रेशियो की। करंट रेशियो क्या होता है भैया? करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक, अब बात आती करंट एसेट्स। कैसे? अगर करंट एसेट्स ना दी हो तो हम करंट एसेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? कौन कौन से तरीके से हम करंट एसेट्स निकाल सकते हैं? तो वेयर करंट एसेट्स बराबर क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स जैसे प्रीपेड होते हैं आपके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ईटीसी है ना। अब बाय द वे, अगर आपको सपोज करो करंट एसेट्स गिवन ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम करंट एसेट्स को किसी और तरह से फाइंड कर सकते हैं। करंट एसेट्स किसी और तरह से फाइंड हो सकती है, ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भैया? करंट एसेट्स को हम अन्य किसी और तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई थी बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हमारा सबसे पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें होता है आपका शेयर होल्डर फंड में आपका एक आता है शेयर कैपिटल, एक आता आपका रिजर्वेंट सरप्लस। बड़ी कॉमन सी बात बता रहा हूं। आगे एक आता आपका नॉन करंट एसेट्स के बाद में आता है आपका करंट
लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज ये आपका टोटल आ जाएगा। इसके बाद में एसेट साइड आती है, तो एसेट्स में क्या करते हैं हम, एसेट साइड में पहली हेडिंग पड़ती है आपकी सेकेंड हेडिंग एसेट्स, ठीक है। सेकेंड हेडिंग होती है आपकी एसेट्स की। अब एसेट्स में क्या क्या आता है भैया, सबसे पहले आता है आपका नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी आपकी एक होती है फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल में भी आपका जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसके अलावा आपका आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में आता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स नंबर 3 पर, यानी कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज साइड, टोटल ऑफ एसेट साइड इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज साइड होता है। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें टोटल एसेट्स तो दिए होते हैं, टोटल एसेट्स गिवन होते हैं और हमें नॉन करंट एसेट्स भी दिए होते हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिए होते हैं। अगर हम इसे माइनस कर दें तो करंट एसेट्स आ जाती है। इसके अलावा एक दूसरी चीज और है भाई, क्या, अगर हम शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज ये अगर गिवन हो, ठीक, और हमें नॉन करंट एसेट्स दिया हो, नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें तो ये हमारा करंट एसेट्स आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम करंट लायबिलिटीज की, करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटीज जो होता है वो क्या होता है भैया, करंट लायबिलिटीज जैसे आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग प्लस ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम ETC हमारी जो है करंट लायबिलिटीज होती है। इसके अलावा हमारी करंट लायबिलिटीज और किस तरह से निकल सकती हैं और करके देखेंगे। टोटल डेप्ट में से, टोटल डेप्ट में से अगर हम करंट, नॉन 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 करंट, नॉ
लायबिलिटीज माइनस कर दें तो हमारी करंट एसेट्स आ जाती है। इसके अलावा कभी कभी हमें टोटल एसेट्स दी होती है, टोटल एसेट्स दी होती हैं। टोटल एसेट्स में से हम शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाती है भैया। ठीक है, ये हमारी करंट लायबिलिटीज का फार्मूला। ठीक है भैया, क्लियर है। अब हम बात करते हैं करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो हमें कभी कभी क्या होता है कि करंट रेशियो गिवन होता है। तो मैं आपको बता दूं, करंट रेशियो के साथ साथ एक चीज और बताता चलो आपको कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, यानी कि सीए माइनस सीएल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं दी होती, बल्कि हमें वर्किंग कैपिटल दिया होता और करंट रेशियो गिवन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट इफ करंट रेशियो इक्वल टू 2.5:1 and working capital equal to 75,000. Find out current तो देखिएगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के लिए वी नो दैट सीआर बराबर क्या होता है भैया, सीए अपॉन सीएल होता है, यानी कि 2.5/1। अगर हम ऊपर नीचे एक्स से गुणा कर दे तो क्या आएगा 2.5x/x, यानी कि हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हो गई। अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सीए माइनस सीएल, यही होता है। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो वर्किंग कैपिटल हमें कितना दिया, 75,000 बराबर 2.5x माइनस एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर 75,000 बराबर 1.5x, यहाँ पर 1.5x बराबर आ गया। तो हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं 1.5x बराबर 75,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75,000 अपॉन 1.5 पॉइंट हटाकर ऊपर, तो यह कितना हो जाएगा x बराबर 50,000। x की वैल्यू आ गई हमारी 50,000। तो हमारी करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज तो हमारी 50,000 हो गई, करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई 50,000। तो करंट एसेट्स बराबर कितनी हो जाएंगी 2.5 की 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, तो याद है कि 1,45,000। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। देखिए क्लियर, आगे बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये ना पूछ करके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि करंट रेशियो इतना है और एक लेनदार का भुगतान किया जाता है, तो करंट रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा जैसे इफ करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, ठीक। इफ 5,000 paid to creditor, what would be the impact?
what would be the impact on current ratio? करंट रेशियो, चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? विद एग्जाम्पल बताता हूं क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वही बात मैंने अभी बताया, सी आर बराबर सी अपॉन सी एल, ये बात अप्लाई कर लो पहले। तो सी आर बराबर क्या है भैया, 2/1, तो बराबर 0, क्या बढ़ा दो, बराबर 0, क्या बढ़ा दो। अब ये कह रहा है कि 5,000 रुपए के क्रेडिटर का भुगतान किया। जब हम क्रेडिटर का भुगतान करेंगे तो क्रेडिटर का भुगतान करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्रेडिटर का भुगतान करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तरफ लायबिलिटीज कम हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज, दूसरी तरफ करंट एसेट्स कम हो जाएगी, यानी करंट एसेट्स भी 5,000 से घट जाएंगी और करंट लायबिलिटीज भी आपकी 5,000 से कम हो जाएगी। तो सी आर बराबर क्या हो जाएगा, 15,000 बटे 5,000 बराबर कितना हो जाएगा, 3:1, यानी कि ये रेशियो क्या हो जाएगा भैया, इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। ये एक्चुअली क्लियर है? ठीक, आगे करें, देखिए आगे। एक होता है लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक भैया? तो अब बात आती है क्विक एसेट्स होती क्या है। तो अगर हम क्विक एसेट्स की बात करें तो क्विक एसेट्स जो होती हैं उन्हें हम तरल संपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तरल संपत्ति। तो तरल संपत्ति जो होती है वो होती क्या है, अगर हम चालू संपत्तियों में से, करंट एसेट्स में से, सीए में से प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम ये घटा दें, माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है भैया। अगर ये माइनस कर दें तो हमारी क्या आ जाती है, क्विक एसेट्स आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया है क्या, गिवन है करंट रेशियो बराबर 2:1, ठीक। स्टॉक 60,000 का दे रखा है और क्विक रेशियो 1:1.5:1 दे रखा है। हमसे पूछा जाए करंट एसेट्स कितनी होंगी, करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी, या फिर पूछा जाए क्विक एसेट्स कितनी होंगी। तो मैंने अभी बताया वही चीज यहां पर करते हैं। सी आर बराबर क्या होता है, सी आर बराबर सी अपॉन सी एल होता है, यानी 2/1 एक्स यहां ले लिया, एक्स यहां ले लिया तो क्या हो जाएगा, गुणा लेंगे तो 2x अपॉन एक्स, यानी कि ये हमारी सी ए हो गई और ये हमारी सी एल हो गई। उसी तरह से क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, एन ए अपॉन क्यू ए अपॉन सी एल। तो यहाँ पर कितना हमारा 1.5/1, या एक्स से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करिए, 1.5x अपॉन एक्स। ठीक, एक चीज मैंने अभी बताई यहाँ पर कि अगर करंट एसेट्स में से ये चीजें माइनस कर दूं तो क्विक एसेट्स आ जाती, तो यानी कि 1.5x कब आएगा, जब मैं 2.5x में से स्टॉक यानी कि 60,000 माइनस कर दूं। ये इक्वेशन बन गई भैया। मैं इसको पक्षांतर कर लूं तो 60,000 बराबर 2.5x माइनस 1.5x,
सॉरी 2x है यहाँ पर। तो 60,000 के बराबर कितना हो गया भैया 0.5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60,000 अपॉन 0.5। इससे इसको करेंगे तो 1,20,000। करंट लायबिलिटीज आपकी 1,20,000 हो गया। तो करंट एसेट्स बराबर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी तो 240 हो जाएगा। और क्विक एसेट्स की बात करें तो 1.5 से 1,20,000 की मल्टीप्लाई कर दे तो 1,80,000 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं कि आइडियल रेशियो की। तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कितना होता है। करंट रेशियो कब आइडियल माना जाता है जब 2:1 होता है तो आइडियल होता है। क्या होता है भैया जब 2:1 होगा तो आइडियल होगा। और क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो जो है वो कब आइडियल माना जाता है जब 1:1 होता है तो आइडियल माना जाता है भैया। ठीक है, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हैप्पी इंडिया। ठीक है, ओके, बाय बाय।